हाँ जी बच्चे देखिए, हाँ बेटा सुनो, हम बात कर रहे हैं किसकी मेरे बेटे जी, डिसोल्यूशन एक्सपेंस वाइंडिंग अप एक्सपेंस की। क्लियर है? इसका ट्रीटमेंट समझते हैं। आप कह लो कि ये बड़ा कंफ्यूजिंग ट्रीटमेंट है, ये बड़ा सिंपल ट्रीटमेंट है, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, बस पढ़ाने का और पढ़ने का एक अंतर हो जाता है हमारा। देखो, आप इसे डिसोल्यूशन एक्सपेंस बोलो, आप इसे वाइंडिंग अप एक्सपेंस बोलो, आप इसे लिक्विडेशन एक्सपेंस बोलो, आप इसे रियलाइजेशन एक्सपेंस बोलो, बात जोर से बोलो। डिसोल्यूशन, वाइंडिंग अप, लिक्विडेशन, रियलाइजेशन, कुछ भी बोलो, बात एक ही रहने वाली है यहाँ पर। कोई बात तितर बितर नहीं होगी, कोई बात अलग अलग नहीं होगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बोलिए फटाफट से हाँ या ना। ठीक है, एग्जाम्पल की बात मैं समझ के चलता हूँ, समझा के चलता हूँ कि डिसोल्यूशन एक्सपेंस होते क्या है। जैसे कि अगर मान लो ये मेरा मोबाइल है और ये गिर जाए और उसकी स्क्रीन टूट जाए, तो मेरा मन है मैं इसे बेच दूं। तो टूटी हुई स्क्रीन वाला मोबाइल बेचूंगा तो शायद सस्ता जाएगा, शायद क्या जाएगा ही सस्ता, क्योंकि टूटा हुआ बेच रहा हूँ, डिफेक्टिव पीस हो चुका है वो। लेकिन मैंने क्या करा, क्योंकि मुझे क्या करना था, इसे बेचना सही दामों में, तो मैंने 1000 रुपये वाली अलग से स्क्रीन लगवा दी, मतलब सही करवा दिया इसे, और फिर मैंने इसे बेचा। तो शायद मुझे जितने पैसे पहले मिल रहे थे उससे ज्यादा रियलाइज हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना। तो यही खर्चे कहलाते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस। समझ गए कि किसी एसेट को बेचने में कुछ मरम्मत करा के बेची। कई बार लोग क्या करते हैं, अपनी जब सेकंड हैंड अपनी कार को बेचते हैं तो थोड़ी बहुत उसकी जो कमियां होती है ना उसको पूरा कर देते हैं वो। बोलो हाँ या ना। मतलब इतना कर देते हैं कि जिससे बिकने लायक हो जाए, अगर वो ज्यादा यूजेबल कार हो गई है तो। बोलो हाँ या ना। ज्यादा यूज कार है तो। क्लियर है या नहीं है? तो ऐसे खर्चों को हम क्या कहते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंस या लिक्विडेशन, बिजनेस को बंद करने वाले खर्चे, वाइंडिंग अप करने वाले खर्चे, डिसोल्यूशन एक्सपेंस कहा जाता है। समटाइम हमारी एसेट डायरेक्टली नहीं बिकती, किसी ब्रोकर के थ्रू बिकवानी पड़ती है, दल्ले के थ्रू। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? तो वो क्या लेता है भैया हमसे, कमीशन, पैसा लेता है। बोलो हाँ या ना। तो वो खर्चा भी क्या कहलाएगा, डिसोल्यूशन एक्सपेंस कहलाएगा। क्लियर है? अब इसके ट्रीटमेंट में सिर्फ दो शब्द याद रखना। क्या, कितने याद रखना? दो शब्द याद रखना। कितने शब्द? दो शब्द याद रखना। कितने? मेड और पेड। जोर से बोलो, मेड और पेड। मेड का मतलब काम वाली नहीं, मेड का मतलब काम वाली नहीं, मेड का मतलब है किसका बनता है, किसका बनता है। पेड किसका, किसने पे किया। ये मत कहना किसका बनता है किसका संता है, नहीं नहीं नहीं, किसका बनता है। पेड किसने पे किया। जो लो, मेड और पेड किसका बनता है, किसने पे किया। बात क्लियर हो गई? अब एग्जांपल मान लेते हैं, ये तीन पार्टनर हैं, कौन, ईशा, इशिका और मयंक। कौन? ईशा, इशिका और मयंक। मैं तो नाम भी भूल गया, तुझे बता रहा हूँ। यशिका, ठीक, मुझे मयंक याद है अब। ईशा, इशिका और मयंक। क्लियर ही नहीं है? तीन पार्टनर हैं ये, और मैं कौन हूं इनकी, फर्म। मैं कौन हूं इसकी, फर्म। ठीक है ना, मैं फर्म हूं। बात क्लियर हो गई? अब इधर देखना, खर्चा किसका बनता है, या तो बनेगा मेड बाय पार्टनर। पार्टनर में हम एग्जांपल ले लेते हैं ईशा, मतलब मेड बाय पार्टनर किसका बनता है, पार्टनर का पे करना बनता है। या दूसरा क्या हो सकता है, मेड बाय फर्म, किसका पे करना बनता है, फर्म का पे करना, फर्म का पे करना बनता है। क्लियर है? या तो मेरा पे करना बनेगा या पार्टनर का। क्वेश्चन में अलग अलग सिचुएशन आ सकती है, पढ़ के समझना पड़ेगा। आया नहीं आया? तो मेड बाय पार्टनर या मेड बाय फर्म। तो पहले समझते हैं मेड बाय फर्म। अब इसमें दो सिचुएशन आती है। मेड बाय फर्म क्या लिखा है, मेड बाय फर्म किसका बनता है, मेरा, मेड बाय फर्म मेरा बनता है, और पे भी किससे किया, मैंने ही पे किया। बनता ही मेरा है, मैंने पे किया, बनता ही मेरा है। तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा खर्चा बनता है, मैं अपना खर्चा मान के क्या करूंगा, रियलाइजेशन में क्या कर दूंगा, डेबिट। बोलो हाँ ये ना। फिर खर्चे क्या होता है, डेबिट, और सारे खर्चे सारे प्रॉफिट लॉस कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, रियलाइजेशन में। तो रियलाइजेशन में क्या करते हैं, खर्चा डेबिट, और मेरी जेब से क्या जा रहा है, पैसा, क्योंकि मैंने पे किया। क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश बैंक। आया या नहीं आया? खर्चा डेबिट और टू कैश बैंक। आया या नहीं आया? तो खुद देखो, रियलाइजेशन क्या हो रहा है मेरे बेटा, और क्रेडिट क्या हो रहा है। लो जी देखो, रियलाइजेशन हो रहा है डेबिट, और नाम किसका लिखेंगे, कैशा। समझ में आया ना कैशा बैंक कैसे आ रहा है? क्योंकि अगर फर्म का बनता है और फर्म ही पे कर रही है तो। बोलो हाँ ये ना। समझ में आया? नाउ नेक्स्ट, आओ इधर आओ। अब देखो यहां पे देखो, मेड बाय, पार्टनर कौन है, ईशा। मेड बाय ईशा, पेड बाय ईशा। बनता किसका है, पार्टनर का, और पे किसने करा, ईशा ने, मतलब पार्टनर ने। बोलो हाँ ये ना। मतलब बनता भी तेरा है और तू ही पे कर रही है, तो मेरे को फर्क पड़ेगा क्या, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने का। ना मेरे पास कुछ आ रहा, ना मेरे पास कुछ जा रहा, ना मेरा खर्चा ना मेरी इनकम। तेरा खर्चा बनता, तूने पे करा, बात खत्म। क्या होगी, क्योंकि मुझे फर्क, क्योंकि हम यहाँ पे जितनी भी एंट्री लगाते हैं वो फर्म के लिए लगाते हैं, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लगाते हैं। क्या मेरी इतनी बात समझ में आई, क्या मेरी इतनी बात समझ में आई?
क्लियर ही नहीं है। फर्म पार्टनर का बनता है, पार्टनर ने पे करा, फर्म को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, फर्म को कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आया। अब अपोजिट सिचुएशन करते हैं, बताइए, बोलिए। मेड बाय, पेड बाय, बनता तो मेरा है, फर्म का बनता है, पे किसने किया? पार्टनर ने पे करा। बोलो हाँ ये ना। तो मैं क्या बोलूंगा? अरे पार्टनर कितना अच्छा है तू, खर्चा तो मेरा था, तूने पे कर दिया। बताओ, अब बताओ हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहती है कि अगर हमारे बिहाफ पर कोई बंदा पे कर देता है तो हम उस पैसे की मतलब उस पैसे को वापस करें। भाई बंदा मेरा है, नहीं 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 ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ऐसा करते हैं ना कुछ। जब घर गृहस्थी में आपके चाचा ताऊ मौसा मामी सब खड़े हो जाते हैं, है ना, और जब एक ही रेस्टोरेंट में सब सारे बंदे जाते हैं, खाना खाने का बिलिंग काउंटर पे लड़ाई चल रही होती है अलग लेवल पे, नहीं 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 आप नहीं जीजा जी, वो साला और जीजा तो ज्यादा ही समझ ना? बात क्लियर हो गई, नहीं हो गई? ठीक है, बात क्लियर हो गई। हालांकि जीजा को पे नहीं कर रहा होता, दिखाएगा कर दू कर दू कर दू कर दू। बात क्लियर हो गई, नहीं हो गई? बात क्लियर हो गई? ठीक है, ऐसा होता है कि हम उस पैसे को वापस करें। तो मैं क्या बोलूंगा? पार्टनर ये तो खर्चा मेरा है, तूने पे कर दिया। ठीक है, वैसे बेकार पार्टनर बनाया मैंने। रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट नहीं करना है बेटा, रिएक्ट नहीं करना, हंसी आएगी मेरे को, ठीक है ना? रिएक्ट करिए, हाँ मैं नहीं कर रहा मेरा बंदा है, किसने पे कर दिया? पार्टनर ने। तो मैं एंट्री क्या बनाऊंगा? खर्चा तो मेरा है, मैं अपना खर्चा मान के क्या कर दूंगा? मैंने अपना खर्चा मान के डेबिट कर दिया। क्या मेरे पास समझ में आई है? नहीं है, लेकिन मैंने पे नहीं करा, मेरी जब से पैसा नहीं गया। मैं क्या करूंगा? अपने पार्टनर की कैपिटल को बढ़ा दूंगा। मतलब मुझे पैसा वापस करना है ना, मैं पैसा कैसे वापस करूंगा? कैपिटल बढ़ा दूंगा। कैपिटल का नेचर क्या होता है? क्रेडिट का। जैसे प्लस को बढ़ाने के लिए तुम क्या करते हो? प्लस। ऐसे क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्या कर दिया? और क्रेडिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ईशा कैपिटल अकाउंट। आया या नहीं आया? मतलब जो भी पार्टनर है आया। अब तो रियलाइजेशन क्या हो रहा है बेटा? डेबिट। देखो रियलाइजेशन हो रहा है डेबिट, नाम किसका लिखेंगे? समझ गए ना? कैश बैंक कब आएगा? जब फर्म पे कर रही होगी। और पार्टनर कैपिटल कब आएगा? जब मेड बाय फर्म पेड बाय। सही में आया ना? तो अब क्या आना है वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, आया या नहीं आया ना। आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब देखो क्या लिखा है? मेड बाय, तेरा बनता है, मेड बाय सॉरी पेड बाय, कितने पे करा? इसका खर्चा ये पे करे। इसने क्या किया? फर्म की जेब में हाथ डाला, पैसा निकाला और पे कर दिया पैसे नहीं थे, बेचारा बनिया, बेइज्जत हो गया। बात क्लियर हो गई? हाँ ये ना। तो बंदा किसका है? पार्टनर का। पे कौन कर रहा है? फर्म। तो फर्म बोलेगी भाई ये तो खर्चा तेरा है, पार्टनर ये तो खर्चा तेरा है, तू पे कर, तूने मेरी जेब से क्यों पे करवाया? तो फर्म बोलेगी मेरे पास से तो क्या जा रहा है? पैसा। क्रेडिट वॉट? पैसा गया, लेकिन ये पैसा तेरा था, तेरे को पे करने का था, ये पैसा मैं तेरे से वसूलेगा, पूरा पूरा वसूलेगा। बोलो हाँ या ना? कैसे वसूलेगा पैसा? तेरी कैपिटल कम कर देगा। कैपिटल क्या होती है? क्रेडिट। कम करने के लिए क्या कर दिया? डेबिट। मतलब ड्राइंग की एंट्री लगा दी मैंने कुल मिलाकर। आया या नहीं आया? कैपिटल कम हो जाती है ना ड्राइंग में, आया या नहीं आया? बात खत्म हो जाती है। बोलो हाँ या ना? अब मान लो क्वेश्चन में खाली क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में खाली लिखा हुआ है रियलाइजेशन एक्सपेंस। क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ मेड और पेड के बारे में। क्वेश्चन ने नहीं बताया मेड और मेड बाय क्या है, पेड बाय क्या है, नहीं बताया। तो क्या मानोगे? ये देखो ये देखो, ये दिख रहा है अंडा। क्या? अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो क्या मानोगे? मेड बाय फर्म, पेड बाय फर्म, हमेशा ये मानोगे। एक बात तो बोलूं, अगर क्वेश्चन ने मेड बताया है, पेड नहीं बताया, पेड बताया है, मेड नहीं बताया, तो हमेशा किससे फिल कर देना? फर्म से फिल कर देना। अगर मेड एब्सेंट है या पेड एब्सेंट है या दोनों एब्सेंट है, किससे फिल करोगे? फर्म से। आया? सीधा तरीका बताया मैंने, इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए आपको। आया? इसकी एंट्री जर्नल एंट्री स्पेशली आती भी हैं, कई बार वाइवा में पूछी भी जाती हैं। आया? बोले मेरे बेटा क्लियर है या नहीं है? ठीक है। अभी 45 दिनों में हमारे कुछ बच्चों ने क्या करा? जस्ट 45 दिन में सीए फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर करा, जस्ट 45 डेज। देखिए कुछ बच्चे मेरे पे कल बहुत सारी ऐसे कॉलें आई, मतलब बच्चे इधर से पढ़े हुए थे,
ठीक है। बस एक होता है ना टीचर का पुशअप होता है कि बेसिकली प्रेशर था कि भाई तुम 45 दिन का एक बार ये सौदा खेल के देखो, बस ये एग्जाम दो, बेसिकली बात क्लियर हो गई नहीं हो गई। तो उन्होंने करी नॉर्मली चाहे सेल्फ स्टडी, लेकिन उन्होंने वो सौदा खेल लिया। और सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी, देखो जो मैं अब बताना चाह रहा हूँ आपको, कि जब उनका रिजल्ट आया तो उन्होंने पहली कॉल इधर करी, और पहली कॉल करने का सिर्फ तात्पर्य क्या था कि हम पास हो गए। और दूसरा ऑप्शन ये, अगर आप हमें नहीं बोलते तो हम ये सौदा खेलते ही नहीं, लेकिन आपने हमारे 6 महीने बचवाए और आपने बोला, जैसा बोला हमने वैसा किया। तो वही बात मैं आपको भी समझा रहा हूँ कि जैसा बोला जा रहा है, जैसे पढ़ाया जा रहा है, जैसा बताया जा रहा है, जितनी मेहनत मांगी जा रही है उतनी मेहनत करो, क्योंकि गलत डायरेक्शन नहीं है। मुझे सिर्फ मेरी डायरेक्शन में, मेरी सिर्फ गाइडेंस में 5 कोले आई हैं, आप ये समझिए कि सिर्फ आपकी गाइडेंस नहीं, आप नहीं कहते तो ये नहीं होता, आप नहीं कहते तो वो नहीं होता। हालांकि ऑब्वियस बात है, इतनी सुनने की मेरी आदत है नहीं, क्योंकि ऑल तो मेरा कहना यही है कि बच्चे की मेहनत होती है। बस यही होता है ना कि एक टीचर ने क्या करा, थोड़ा प्रेशर दिया। इवन एक के तो पेरेंट्स की भी कॉल आई कि क्योंकि वो दिसंबर का अटैम्प्ट देने की सोच रहा था बच्चा, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, आप मत दिलवाओ उसे दिसंबर का अटैम्प्ट। दिसंबर का देने दे देगा, कब देगा, जब फेल हो जाएगा। तो दिसंबर का दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार जून देख ही देख लो क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि आप फाउंडेशन की ही तो तैयारी कर रहे हो। फाउंडेशन में अगर आप टॉप करो या मत करो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फाउंडेशन में पास हो जाओगे बढ़िया, 45 दिन में पास हो रहे हो, कितनी बड़ी बात होती है ये। आप सोचो, बहुत आप सोचो कि पूरा सिलेबस, इसका दुगना सिलेबस जो तुम पढ़ रहे हो वो 45 दिन में रेडी करा है। आप समझ पा रहे मेरी बातों को? अब एक बार करके तो देखो 45 डेज में ना। पूजा का नहीं हुआ, पूजा का ना 7 नंबर तक रह गई, उसके सब एग्जाम सब में पास थी, 193 मार्क्स से 7 नंबर तक रह गई। कोई नहीं, हो जाएगी, लेकिन नेक्स्ट अटेम्प्ट में कर लेंगे। बात क्लियर हो गई? वो कर लेंगे क्लियर। देखो मैं आपको बता के चल रहा हूँ, मैंने सबको ये बात बोली थी, अगर आप रह भी जाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देना तो कौन सा टाइम था, नवंबर दिसंबर देने की सोची थी ना। हाँ सोची तो थी, तो मेरे कहने भी तो 45 डेज करो, क्या पता 6 महीने हमारे बच जाए। आप समझ पा रहे मेरी बातों को? तो सवाल सिर्फ इतना था कि अगर हम कुछ ठान लेते हैं और कुछ अचीव करना चाहते हैं तो वो मिल जाएगा। सवाल क्या है कि उसे साइकोलॉजिकल दिमाग में फिट करना पड़ेगा बस, और वो चीज़ के पीछे निरंतर प्रयास करने पड़ेंगे, और कुछ भी कमियां छोड़नी नहीं है। यही बात मैं तुम्हारे बोर्ड्स के लिए भी बोलूँगा, तुम्हारे CVT एग्जाम्स के लिए बोलूँगा। बात क्लियर हो गई? हाँ ये ना, मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर रहा हूँ, लेकिन एक बात बोलूँगा आपको अभी,